साथ नमो हरिहंताणं नमो सीताणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सहस्राणं। ग्रंथ श्री छत्रचूड़ामणि उसका मंगलाचरण करेंगे। श्रीपतिर्भगवान पुष्यात् भक्तानां वासमीतं यद्भक्ति शुल्कतामेति मुक्ति कन्या कर ग्रहे। हमारी चर्चा आचार्य, इनका नाम क्या था? बादीव सिंह सूरी, बादीव सिंह सूरी द्वारा रचित श्री छत्रचूड़ामणि ग्रंथ है। और अपन ने देखा था बादीव सिंह सूरी तो इनकी उपाधि है, असली नाम तो अजित सेन है। सबसे पहले कल अपन ने देखा था कि आपको मोक्ष चाहिए तो मोक्ष जाने के लिए पैसे लगते हैं। क्या लगते हैं? पैसे। अच्छा, मोक्ष जाने के लिए पैसे लगते हैं। हमने तो यही सोचा था कि आपको बस से कहीं और जाना है तो पैसे लगते होंगे, ट्रेन से कहीं जाना है तो पैसे लगते होंगे। तो भैया मोक्ष भी तो जाना है, मोक्ष में ले जाने वाली भी तो गाड़ी है, उसके लिए क्या लगते हैं? पैसे। कौन से पैसे लगते हैं? भारत का रुपया चलता है कि अमेरिका का डॉलर चलता है? क्या चलता है डिम्बी भैया? भैया मोक्ष चाहिए, मुक्ति रूपी कन्या से विवाह करना है तो पैसे तो लगते हैं, पर भक्ति रूपी पैसे लगते हैं। कौन से? भगवान की भक्ति रूपी जो शुल्क है, भगवान की भक्ति रूपी जो मूल्य है, उससे मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात मुक्ति रूपी कन्या उसी के गले में वरमाला डालेगी जिसके चित्त में भगवान की भक्ति है। जिसके चित्त में भगवान की भक्ति नहीं है, जिसे भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं आता, उसका हृदय तो पत्थर है। बताओ, जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग बताया है, ऐसे भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं आए, तुम कृतज्ञ हो, तुम्हें उपकारी के प्रति उपकार का परिणाम नहीं आता। बताओ, देव शास्त्र तो उत्कृष्ट पदार्थ है, जिन्होंने हमें मोक्ष मार्ग बताया है, जिन्होंने हमें मुक्ति का मार्ग बताया है, ऐसे मुक्ति के मार्ग को बताने वाले भगवान के प्रति तुम्हें उपकार का परिणाम नहीं आता, कैसा पत्थर हृदय है। इसलिए भगवान के प्रति यदि भक्ति का परिणाम है, अगर तुम भगवान के सच्चे भक्त हो तो तुम्हारा मोक्ष जाने का टिकट पक्का हो सकता है। तुम्हारी मोक्ष रूपी लक्ष्मी से विवाह फिक्स हो सकता है। कब? मोक्ष रूपी कन्या कब वरमाला डालेगी? जब भगवान की भक्ति होगी। इतना अपन ने कल देखा था। अब देखो पहले पे यहाँ मंगलाचरण में आचार्य श्री भक्ति का महत्व बताकर जीवों को भक्ति में संलग्न कराना चाहते हैं। यह भक्ति दो प्रकार की होती है। भक्ति कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। एक होती है निर्विकल्प और दूसरी होती है सविकल्प। कौन सी होती है? निर्विकल्प और एक होती है सविकल्प। निर्विकल्प भक्ति परमार्थ से मुक्ति का कारण है। निर्विकल्प भक्ति किसका कारण है? पता है निर्विकल्प भक्ति किसे कहते हैं? श्रुत। निर्विकल्प भक्ति का मतलब है कोई विकल्प नहीं करना। भक्ति में तो कितने विकल्प होते हैं बताओ डिम्बी भैया। भक्ति में यदि वो बजाने वाला नहीं आए, आज तो भक्ति में मजा नहीं आया। क्यों? वो ढोलक वाले ही नहीं था, वो मजीरी नहीं बज रहे थे, वो केसियो वाले ही नहीं था, मजा नहीं आया भक्ति में। भक्ति अच्छी नहीं है, ये विकल्प वाली भक्ति है। निर्विकल्प भक्ति तो वो है जैसे भगवान अपने में बैठ गए वैसे तुम अपने में बैठ जाओ। भगवान अपने आत्मा के स्वरूप का ध्यान कर रहे हैं, वैसे तुम अपने आत्मा के स्वरूप का ध्यान करो। सच्ची निर्विकल्प भक्ति तो वो है। जिस भक्ति में विकल्प होते हों वह भक्ति साक्षात मोक्ष का कारण नहीं है। आपको पता है मुनिराज ध्यान लगाते हैं। क्या लगाते हैं? ध्यान। आपको पता है वो भक्ति कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? जब भी हम भक्ति का नाम सुनते हैं तो भक्ति के नाम पर हमें कोई नृत्य,
गान और वो चमन लेके जोरदार डांस हो, उसको ही कहते हैं भक्ति। क्या बैठे बैठे भक्ति नहीं हो सकती क्या? बताओ, बहुत अच्छी भक्ति संध्या चल रही हो और कोई व्यक्ति बीच में से उठ के आया, उसने 2 चमर लिए और बहुत सुंदर डांस किया, आपको लगेगा सच्चा भक्त तो यही है। क्यों? ये बहुत अच्छा डांस कर रहा है। भैया ये निर्विकल्प भक्ति नहीं है। निर्विकल्प भक्ति मतलब जहां शुद्धोपयोग की दशा हो, उसका नाम निर्विकल्प भक्ति है। देखो कितना सुंदर लिख रहे हैं। इस बीतराग भावमयी भक्ति की शीतल छाया में पनपने वाली शुभ भाव रूपी सविकल्प भक्ति अशुभ भावों से बचाने वाली है, साक्षात पुण्यबंध का कारण है। जिनागम में परंपरा से इसे भी मुक्ति का कारण कहा है। एक हो गई कौन सी भक्ति? निर्विकल्प भक्ति। निर्विकल्प भक्ति का मतलब ध्यान लगाना, सम्यक दर्शन की उत्पत्ति करना, ये निर्विकल्प भक्ति है। और सविकल्प भक्ति मतलब जो हम ढोलक बजा के कर रहे हैं, लेकिन आजकल भक्ति कम, प्रदर्शन ज़्यादा है। और सही बात कहूँ, प्रदर्शन में धर्म लुटता है, धर्म नहीं होता। बताओ, जो व्यक्ति हजारों की सभा में बीच में आगे नृत्य करने गया है, पता है वो ये नहीं देखता कि भगवान की भक्ति हम कैसे करें, वो देख रहा है आज लोग ज़्यादा है इसलिए नृत्य कर ले रहे हैं। कोई अकेले में नृत्य करता हुआ मिला आपको? कोई व्यक्ति अकेले में भगवान के सामने नृत्य कर रहा हो, तब कोई नहीं करता। क्यों? हमें डांस तो तब करना है जब 1500 की भीड़ हो और लोग देखें ये बहुत बड़े धर्मात्मा है। सुनना, प्रदर्शन में धर्म नहीं है। हमारा सारा जीवन भक्ति के प्रदर्शन में न चला जाए। पता है, कोई व्यक्ति की जोर जोर से पढ़ने की आदत होती है, हमें लगता है मतलब वो व्यक्ति जोर जोर से पढ़कर ही सुनाना चाहता है कि लोगों को पता चले हम कितने बड़े धर्मात्मा हैं। इसलिए प्रदर्शन में धर्म नहीं है, आत्मा के दर्शन में धर्म है। इसलिए प्रदर्शन नहीं करना, आत्मा का दर्शन करना, उसे कहते हैं निर्विकल्प भक्ति। अब कोई कहे कोई भगवान के पास भक्ति करने आ रहा है तो अच्छा है ना? हाँ अच्छा है, पाप कार्यों में तो नहीं कर रहा, बारात में जाके डांस तो नहीं कर रहा। सुनना, तुम भगवान के सामने नृत्य कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, पर यहाँ से संकल्प लेके जाना कि हम बारात में डांस नहीं करेंगे, तो सही बात है। हम कह रहे हैं तुम भगवान के सामने नृत्य कर रहे हो, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि तुम बारात से डांस से तो बच रहे हो ना, तुम बाहर जाके डांस करते। बताओ आजकल कितने साधन खुल गए हैं, लोग बाहर डिस्को जाते हैं, डिस्को क्या करने के लिए? डांस करने के लिए। तो हम कह रहे हैं बहुत अच्छा, तुम भगवान के सामने आके नृत्य कर रहे हो, बहुत बढ़िया है, तुम अशुभ भावों से बच रहे हो। लेकिन सुनना, लेकिन इसको भी दिखावे के लिए मत करना, दिखावट के लिए मत करना, क्योंकि दिखावे में धर्म नहीं होता। और सुनो, साधक दशा ही ऐसी होती है कि बीत राग भावों के साथ कुछ सराग भाव भी चलता है। तो साधक दशा है, सम्यक दृष्टि आदि की दशा है, उसमें उनकी बीतरागता भी है, जितना सम्यक दर्शन शुद्धता हुई, और राग भी है साथ में, जिनके विषय पंच परमेष्टि आदि होते हैं। ज्ञानियों को भी शुभ भाव आते हैं, मुनिराजों को भी शुभ भाव आते हैं। तो मुनिराजों का शुभ भाव कैसा होता होगा? पंच परमेष्टि की भक्ति करते हैं। किसकी भक्ति करते हैं? भगवान की भक्ति करते हैं, और किसी की भक्ति नहीं करते। साधक जीव मोक्ष मार्गी संतों और मुक्ति प्राप्त जीवों तथा जिनवाणी का गुणानुवाद किया करते हैं। उनके चित्त में देव, शास्त्र और गुरु की अपार भक्ति होती है। नियम सार में एक बड़ा सुंदर कलश है, वहाँ ये कहा डिम्पी भैया सुनना कि जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं आता, वह संसार रूपी समुद्र के बीच में स्थित रहने वाले मगर के मुख में है। कहाँ है? संसार रूपी समुद्र के बीच में कौन रह रहा है? मगर। और मगर के, और जो मगर के मुख में चला गया बचेगा। ऐसी दशा है जिन्हें भगवान के प्रति भक्ति का परिणाम नहीं आता। विशेष स्पष्टीकरण के लिए प्रवचन सार की गाथा 5 की टीका, नियम सार ग्रंथ का भक्ति अधिकार और समय सार ग्रंथ की 31 से 33वीं गाथा भी देखें
जहाँ भक्ति का बहुत वर्णन है। और सुनो, जैसे जगत में विवाह आदि लौकिक कार्यों के लिए धन की आवश्यकता होती है, आपको शादी करनी है तो बिना पैसे के शादी हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी? सारी व्यवस्था किससे होगी? धन से। वैसे ही लोकोत्तर मार्ग में मुक्ति कन्या के वरण के लिए द्विविध भक्ति रूपी धन की आवश्यकता है। भक्ति कितने प्रकार की? कौन कौन सी? सविकल्प, और जिसमें विकल्प होते हैं उसका नाम सविकल्प, और जहाँ निर्विकल्प रूप ध्यान अवस्था वो कौन सी भक्ति है? निर्विकल्प भक्ति। सच्चा भक्त तो मोक्ष मार्ग के साधन से मोक्ष का ही अभिलाषी होता है। सच्चे भक्त को किसकी कामना है? मोक्ष की। एमएलए बन जाए उसकी, विधायक बन जाए, कुछ? अरे सच्चा भक्त तो ये चाहता है मुझे मोक्ष चाहिए, मुझे मोक्ष के सिवा और कुछ कामना। अब बताओ, हम धर्म मार्ग में आए और धर्म मार्ग में धर्मात्मा का लक्षण तो ये था जिसे मोक्ष की कामना हो, और धर्म मार्ग में आकर भी नहीं मैं मंदिर का अध्यक्ष बन जाऊं तो अच्छा रहेगा, मंदिर का ट्रस्टी बन जाऊं तो अच्छा रहेगा, कोई मंत्री का पद मिल जाए तो अच्छा रहेगा। भैया तुम धर्मात्मा बने थे, धर्मात्मा की पहचान ये नहीं थी जिसे धर्मात्मा की पहचान तो ये थी जिसे एकमात्र मोक्ष चाहिए। अध्यक्ष का पद चाहिए तो, ट्रस्टी का पद चाहिए तो, और मंत्री का पद चाहिए तो तुम धर्मात्मा नहीं हो। ये कह रहे हैं धर्मात्मा का एकमात्र लक्ष्य तो मोक्ष की प्राप्ति करना है और कुछ नहीं चाहिए। श्रीमद जी ने लिखा आत्मार्थी का लक्षण, कषाय की उपशांतता मात्र मोक्ष अभिलाष, भवे खेद प्राणी दया त्याग आत्मार्थी निवास। एकमात्र मोक्ष की इच्छा। धर्मात्मा जीव तो भगवान की भक्ति नहीं मिले तो ऐसे तड़पता है जैसे मछली को पानी से बाहर निकाल दिया। तुम बिन मैं व्याकुल भयो, जैसे जल बिन मीन, जन्म जरा मेरी हरो, करो मोन। कैसे तड़पता है, मछली को आप पानी से बाहर निकाल दो, कैसे तड़पेगी, मर जाएगी। ऐसी भक्त भगवान की भक्ति के बिना एक भी समय रहना पसंद नहीं करता। और सुनो, उसकी अन्य सभी इच्छाएं विराम को प्राप्त हो जाती हैं। वह तो यही भावना भाते हैं, हे भगवान मेरी मुक्ति कन्या के लिए आप ही एक में असाधारण आश्रय है। कारण धर्मात्मा कह रहा है आपसे मुझे मुक्ति मिलेगी, इसलिए मैं जगत के जितने भी भगवान हैं जिन्होंने भगवान के नाम पे दुकानें खोली हैं, सबको छोड़कर आपके पास आया हूँ। जगत के देव सब देखे, कोई रागी कोई देसी, किसी के हाथ आयुध है, किसी को नारवाती। मैंने जगत के एक देवों को देख लिया, कोई रागी है कोई देशी है, उनसे मुझे मुक्ति की कामना है ही नहीं। आप ही मुझे मुक्ति दे सकते हैं, इसलिए मैं आपकी भक्ति करता हूँ। जिस मोक्ष मार्ग में मुक्ति की भी इच्छा नहीं है, ऐसे मुक्ति और मुक्ति मार्ग का यथार्थ उपदेशक आपके अतिरिक्त अन्य कोई नहीं है। भक्तांबर जी ने कितना सुंदर लिखा, अन्य तो ऐसे कुदेवादी है जो भटकाने वाले हैं। तुम्हें छोड़कर अन्य न कोई, शिवपुर पथ बतलाता है, किंतु विपर्य मार्ग बताकर अब हमें भटकाता है। वो यही कहेगा हम में भटकाने वाला। और सुनो, और सुनो, अनंत जीवों को शाश्वत शांतिदाता आपका दिव्य उपदेश निरंतर बहता रहे, जिससे परमार्थ हित के इच्छुक भव्य जन उसकी सतत उपासना करके लौकिक सुख साधनों के साथ साथ ही लोकोत्तर सुख की प्राप्ति के लिए सतत प्रयत्नशील बने रहे। इस तरह भगवान से कामना की है। अब दूसरा श्लोक पढ़ते हैं जिसमें आचार्य प्रतिज्ञा लेते हैं कि अब मैं जीवनधर स्वामी का चरित्र कहूँगा। संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि चरित्रम जीवकोद्भवम, पयूषम नाहि निःशेषम पिबन्नेव सुखायते। बड़ी सुंदर नीति भी आई है
और अपनी बात भी कह दी। पहले में संक्षेपेण प्रवक्ष्यामि, मैं जो जीवनधर स्वामी का चरित्र कहूँगा, जो 23वें कामदेव हैं, उनका चरित्र किस में कहूँगा? विस्तार में नहीं कहूँगा, बहुत संक्षेप में कहूँगा। किसका? चरित्रम जीव कोद्भवम, जीवनधर स्वामी का जो चरित्र जीवनधर स्वामी से उत्पन्न हुआ है, ऐसे चरित्र को कहूँगा। नीति, क्योंकि संपूर्ण अमृत को पीने वाला पुरुष ही सुखी होता है ऐसा नहीं है, किंतु थोड़ा अमृत पीने वाला पुरुष भी सुखी होता है। आपको अमृत की एक शीशी पिलाई जाए तो भी सुखी होंगे, और अमृत का एक बूंद पिला दिया जाए तो भी सुखी होंगे। ऐसी हम जीवनधर स्वामी की विस्तार से कथा कहेंगे तब भी आनंद होगा, तब भी आप अपने जीवन में उनके चरित्र को उतार सकते हैं, और संक्षेप में कहेंगे तो भी। देखो सरल है, जैसे जगत में अधिक अमृत पीने से ही मनुष्य सुखी नहीं होता, परंतु अपनी योग्यता और शक्ति के अनुसार अल्प अमृत पीने से भी सुखी होता है, वैसे ही जीवनधर कुमार का विस्तृत जीवन चरित्र ही अधिक सुखदायी होगा ऐसा नहीं है। किसी भी चीज को विस्तार में सुनना ही सुखदायी नहीं होता, संक्षेप में भी कोई बात कह दो तो समझ में आ जाएगी। शॉर्ट एंड स्वीट, इंग्लिश में बड़ी सुंदर बात है, शॉर्ट एंड स्वीट। आप छोटी बात कहो लेकिन कैसी होनी चाहिए? बहुत मीठी लगनी चाहिए। तो इसलिए कम कहो। हमारे मुनिराज भी बहुत कम बोलते हैं। मुनिराज की भाषा समिति है हित मित प्रिय। हित का मतलब हितकारी हो, और पता है मित का मतलब क्या है? मित का मतलब क्या है? अल्प, सीमित। हमारे मुनिराज ज़्यादा नहीं बोलते, बहुत कम बोलते हैं, क्योंकि दुनिया में रीति है जो ज़्यादा बोलते हैं उनकी लोग सुनते नहीं। आपको मिल जाएंगे बहुत सारे लोग, ये बहुत ज़्यादा बोलते हैं, इनसे बच के रहना। अगर एक बार इनने आपको पकड़ लिया ना तो छोड़ने वाले नहीं हैं। तो जो ज़्यादा बोलता है दुनिया उसकी नहीं सुनती, जो कम बोलते हैं दुनिया उनकी सुनती है। मुनिराजों के शब्द सुनने के लिए दुनिया तरसती है, क्योंकि मुनिराज 24 घंटे नहीं बोलते, कुछ समय बोलते हैं। इसलिए भैया ये बहुत गजब की नीति है, कम बोलो लेकिन अच्छा बोलो। कम बोलने से भी कल्याण हो जाएगा। और कहूँ पूरे जिनवाणी को पढ़ो, उससे कल्याण नहीं होगा, मतलब वो तो कल्याण में निमित्त है ही, लेकिन थोड़ी भी जिनवाणी सुनी वो भी कल्याण में निमित्त है। आप सुनो, पूरा प्रवचन सुनो, ये भी जरूरी नहीं है। अगर 5 मिनट का प्रवचन भी सुना, 1 मिनट का प्रवचन भी सुना, लेकिन मूलभूत बात पकड़ ली, वो भी हितकारी है। इसलिए गजब का उदाहरण दिया, नीति गजब की है। वैसे ही जीवनधर कुमार का विस्तृत चरित्र ही अधिक सुखदायी होगा ऐसा नहीं है, अपितु उनका संक्षिप्त जीवन चरित्र भी सुखदायी होगा। अतः मैं जीवनधर चरित्र संक्षेप में कहता हूँ। विशेषात भाषा समिति के धारक भीतरागी मुनिराजों का स्वभाव ही संक्षिप्त में बहुत कुछ कहने का होता है। गागर में सागर भर देने वाली उक्ति को चरितार्थ करते हुए आचार्य श्री ने जीवनधर चरित्र को संक्षेप में कहा। गागर में क्या भर दिया? हम छैडाला का जब भी विवरण आता है ना, उसके लिए एक शब्द बोलते हैं कि दौलत राम जी ने गागर में सागर भर दिया। बताओ गागर में सागर भर सकते हैं क्या? बोलो, एक छोटी सी गगरी है, उसमें आप पूरे सागर का पानी भर सकते हैं कि नहीं भर सकते? कहावत है, कहावत तो कुछ भी हो सकती है। चलो अब तीसरा, जीवनधर चरित्र का मूल स्रोत। सैनिक राजा ने प्रश्न किया और उसके उत्तर में सुधर्मा स्वामी ने उत्तर दिया था। इस श्लोक में वर्णन, सैनिक प्रश्न मुद्दिश्य सुधर्मो गणनायिका यतो वाचा मया दुच्यते मोक्ष लिप्सया। सुधर्म नाम के गणधर देव ने, भगवान महावीर स्वामी जी कितने गणधर थे? 11। उसमें एक का नाम हमें पता है ना, गौतम गणधर, और एक थे सुधर्म स्वामी। कौन थे? सुधर्म स्वामी। सुधर्म नाम के गणधर देव ने सैनिक राजा के प्रश्न का निमित्त पाकर जैसा कहा वैसा मैं भी मोक्ष की वांछा से
इस चरित्र को कहता हूँ। भगवान महावीर के समोसरण में उनके सबसे प्रमुख श्रोता श्रावक, सबसे प्रमुख श्रावक कौन थे? राजा श्रेणिक। बताओ, वो राजा श्रेणिक जिन्होंने यशोधर मुनिराज के गले में सर्प डाल दिया था, मरा हुआ सर्प, जिससे पूरे यशोधर मुनिराज के शरीर में भयंकर चींटियां हो गई थी, भयंकर उपसर्ग हुआ था, जो बौद्ध धर्म के उपासक थे, लेकिन ऐसे परिवर्तित हुए कि जैनी तो बने ही, लेकिन भगवान महावीर के समोसरण में मुख्य श्रावक थे, मुख्य श्रोता थे। शायद सम्मित कर लिया, तीर्थंकर प्रगति बांध ली, कहाँ बौद्ध धर्म को मानने वाले, कहाँ ग्रीक मिथ्यात्व का सेवन करने वाले व्यक्ति, और कहाँ ऐसा परिवर्तन हुआ कि इतने उत्कृष्ट पद पे बैठे हुए हैं। तो जितने भी चरित्र कहे आपने सेम थीम है कि राजा श्रेणिक गए, उनने प्रश्न किया और प्रश्न के उत्तर पे कथा प्रारंभ। यहाँ भी ऐसा ही है सरला। जिस प्रकार सैनिक राजा के प्रश्न पूछने पर गढ़धराचार्य सुधर्म स्वामी ने राजा सैनिक को जीवनदर का चरित्र सुनाया, उसी प्रकार मैं बादीव सिंह सूरी भी उनके चरित्र को मोक्ष प्राप्ति की इच्छा से कहता हूँ। किसकी इच्छा से? हीनादिक या काल्पनिक नहीं कहता। जैसा राजा सैनिक को किसने कहा था? सुधर्म स्वामी ने, वैसे ही मैं कहूँगा। अभी वर्तमान में भगवान महावीर स्वामी का तीर्थ काल वर्त रहा है। किसका शासन काल चल रहा है? आदिनाथ भगवान का, अजितनाथ भगवान का, महावीर भगवान का शासन काल चल रहा है। जब राजगृही नगरी में विपुलाचल पर्वत पर भगवान महावीर का समोसरण आया। भगवान महावीर समोसरण बिहार करते हैं। भगवान बिहार करते करते कहाँ पहुंचे? राजगृही के विपुलाचल पर्वत पर। राजगृही कौन है? कौन सी है? वही है बिहार में। पता है राजगृही में एक पर्वत है, 5 पर्वत है ना, 5 पहाड़ी। एक वैभवगिरी नाम का पर्वत है, वहां पे लिखा है नियम 30 तीर्थंकरों के समोसरण आए हो। हाँ, राजगृही का जो पर्वत है वैभवगिरी पर्वत, उसमें 30 तीर्थंकरों के समोसरण आए। उस समय राजा सैनिक ने भगवान से 60,000 प्रश्न पूछे थे। कितने पूछे थे? 60,000। राजा सैनिक ने भगवान से कितने प्रश्न पूछे? ये बढ़िया है, हम 60 के हो गए और आप हमें सुना रहे 60,000 प्रश्न। उनमें एक प्रश्न था जीवनदर स्वामी की चरित्र। 60,000 में से कितना प्रश्न था? एक। और इसमें से जीवनदर चरित्र, और कितना मोटा ग्रंथ बन गया एक प्रश्न के उत्तर में। बोलो, प्रश्न छोटा होता है, कभी कभी उत्तर इतना बड़ा हो जाता है, सुनते जाओ, अब महीने भर तक चलता रहेगा उसका उत्तर। कि जीवनदर स्वामी का चरित्र सुनाओ। अब कोई आपसे प्रश्न करे, भैया हमें रामचंद्र जी का चरित्र सुनना है, प्रश्न कितना सा है? 1 लाइन का, और उत्तर पद्म पुराण है, 3 भाग है, लगभग 300 पेज के, इतना बड़ा उत्तर। वहां भी यही प्रश्न किया। राजा सैनिक गए, उनने भगवान के समोसरण में कहा कि भैया हमें वो रामचंद्र जी का चरित्र सुनना है, तो पद्म पुराण के 3 भाग, प्रश्न 1 लाइन का, उत्तर कितना बड़ा, गजब। उनमें एक प्रश्न जीवनदर कुमार के चरित्र संबंधी भी था, जिसका उत्तर सुधर्म स्वामी गणधर देव ने दिया था। उसके उत्तर स्वरूप जो समाधान प्राप्त हुआ, उसे आचार्य श्री बादीव सिंह भव्य जनों के हितार्थ कहते हैं। एक श्लोक है, बस पढ़ते हैं, बस 2 लाइन। यास्ति भारते खंडे जम्बूदीपस्य मंडले मंडलम हेम कोशावम हेमांगद समावयम। इस मध्य लोक में जम्मू द्वीप के भूषण स्वरूप भरत खंड में स्वर्ण के खजाने के समान आवाज जिसकी, ऐसा हेमांगद नाम का देश है। कौन सा देश है? पूरा मध्यलोक में जम्बूद्वीप में भरत क्षेत्र में, और भरत क्षेत्र में किसके समान? स्वर्ण के समान है आवाज इसकी। हमने सुनी थी ना, लंका सोने की थी। किसकी थी? अब भगवान जाने किसकी थी, लेकिन ये तो लिखा है भैया
सोने की के समान आवा थी, गोल्डन कलर। कौन सा कलर? भैया हमारे पास सोना नहीं है, हम गोल्डन कलर करा ले रहे तो सोने जैसा लगेगा, ऐसा ही है ना। अब सोना इतना महंगा कौन लगवाए, तो सोने की पालिश चलने लगी, गोल्डन कलर चलने लगा, तो इसकी आवाज स्वर्ण के समान थी इस नगर की। और हेमांगत नाम का देश है। कौन सा देश है? इस मध्य लोक में जम्बू द्वीप के भूषण स्वरूप भरत क्षेत्र के अंतर्गत आर्यखंड में स्वर्ण के भंडार की कांति के समान हेमांगत नाम का देश है। यहाँ से अपनी चर्चा कथा अब कल से अपन प्रारंभ करेंगे। बस इतना याद रखना, कौन सा देश है और कथा किसकी चल रही है? जीवनधर स्वामी की। अभी कथा आगे बढ़ेगी और इसमें बहुत अच्छे अच्छे नीति की बातें आएंगी। सहजानंद